नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है पूर्व जन्म का रहस्य और इसका एक पार्ट अपलोड हो चुका है। ये दूसरा पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी के दूसरे पार्ट को शुरू करते हैं। तुम विदाई की तैयारियां शुरू कर दो। अगले पूर्णमासी को मैं आऊँगा। उस दिन मुझे ये लड़की दुल्हन के वेश में चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अपने बाबा का हश्र याद कर लेना। इतना कहे वो तांत्रिक अपनी शैतानी हंसी हंसता हुआ वहां से चला गया और नंदू गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचे हुए उसे बस सिर्फ देखता ही रह गया। नंदू गुस्से में मुट्ठी भींचे तांत्रिक को जाते देखते रह जाता है। उसके जाने के बाद नंदू वहीं जमीन पर बैठ जाता है और उन मनहूस दिनों को याद करने लगता है जब वो अपने बाबा के साथ पहली बार उस कस्बे में आया था। 10 साल पहले आकाश के गांव में बाढ़ आ गई थी और उन्हें अपना सब कुछ छोड़कर इस कस्बे में आना पड़ा। यहाँ आकर उन लोगों ने अपनी एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और कुछ भेड़ों के साथ अपने जीवन दोबारा से जीना शुरू किया। फिर कुछ दिन ही हुए थे उन्हें वहाँ रहते हुए कि तभी उन्हें पता चला कि उस गांव पर एक तांत्रिक का कब्जा है। वह तांत्रिक कोई यज्ञ कर रहा था जिसमें उसे 100 लड़कियों की बलि देनी थी, जो कि उसकी पहली पत्नी होती। वह तांत्रिक हर पूर्णमासी को दिन में एक लड़की से शादी करता और रात के आखिरी पहर में जब सितारों की स्थिति उसके अनुकूल होती उस समय उसकी बलि देता। इस बात से उस पूरे कस्बे में दहशत का माहौल था। कोई भी उस तांत्रिक के खिलाफ कुछ नहीं कर पाता था। वह तांत्रिक बहुत शक्तिशाली था। जो भी उसके खिलाफ जाने की कोशिश करता वो उसे उसी समय मार देता था। पूरा गांव उसके प्रकोप से डरा हुआ था। लोग पलायन करने लगे थे, खास करके वो लोग जिनके घरों में ब्याह के योग्य लड़कियां थी। नंदू के पिता को भी उस तांत्रिक के बारे में पता चला, लेकिन उनकी बेटी बहुत छोटी थी। वो अभी ब्याह के योग्य नहीं थी और उसके पास कोई दूसरा ठिकाना भी नहीं था। इसलिए उन लोगों ने वहीं रहने का निश्चय कर लिया। दिन बीत रहे थे। हर पूर्णिमासी को एक लड़की की बलि चढ़ा दी जाती। जो लोग गांव छोड़कर जा सकते थे वे चुपचाप बिना किसी को बताए रातों रात चले जाते थे। इसी तरह 99 लड़कियों की बलि पूर्ण हो चुकी थी। अब एक पूर्णिमा और एक अंतिम लड़की की तलाश थी। उसके बाद उस तांत्रिक का यज्ञ सफल हो जाता और वो असीमित शक्तियों का मालिक बन जाता, जिसको रोक पाना इंसान तो क्या ईश्वर के हाथों में भी नहीं था। लेकिन ईश्वर की विधि के आगे किसी की शक्ति नहीं चलती और ना ही चलेंगी। उस पूर्णिमा को सुबह से शाम हो गई, लेकिन उस कस्बे में तो क्या अगल बगल के कस्बों में भी कोई ब्याह के योग्य लड़की उस तांत्रिक को नहीं मिली और उसकी विधि सिर्फ कुंवारी लड़कियों से ही पूरी हो सकती थी, जिससे वो खुद शादी करता। किसी और की शादीशुदा औरत से वो विधि पूर्ण नहीं हो सकती थी। शाम के समय वो तांत्रिक बौखलाया हुआ बैठा था। तभी उस रास्ते से गीता अपने बाबा के साथ कहीं से लौटती हुई दिखाई दी। गीता को देख उस तांत्रिक के मन में एक आस सी जगी। वो उसके बाबा के पास गया और उन पर कुछ मंत्रों का उपयोग किया, जिससे उसके बाबा अचेत अवस्था में चले गए। वो उन्हें उसी अवस्था में छोड़कर रोती हुई गीता को लेकर जंगल में चला गया। इधर जब उसके बाबा की चेतना टूटी तो वो बेबस हो चारों ओर गीता को ढूंढने लगे। उन्हें कुछ अनिष्ट की आशंका होने लगी थी। वो तेजी से वहां से पास के ही एक मंदिर में गए और पुजारी जी को सारी बात बताई। पुजारी जी उनकी बातों को सुनकर बोले, आपकी बातों से मुझे भी यही बात का भय है कि वो तांत्रिक आपकी बेटी को जंगल में लेकर गया होगा, उससे विवाह कर उसकी बलि देने के लिए। इस बात को सुन उसके बाबा परेशान होकर बोले, लेकिन ये कैसे संभव है? मेरी बेटी तो सिर्फ 5 साल की है, वो उससे शादी कैसे कर सकता है? इस पर पुजारी जी ने कहा, वो एक बगरूर तांत्रिक है जो अपनी शक्तियों के मद में पूरी तरह से चोर है। वो किसी भी तरह से अपनी साधना को पूरा करना चाहता है और शायद उसे कोई शिकार नहीं मिला हो, इसलिए उसने आपकी बेटी को निशाना बनाया है। पुजारी जी की बातों को सुनकर बाबा बहुत परेशान हो गए और उनके हाथ जोड़कर मिन्नतें करते हुए बोले, आप कुछ उपाय बताइए जिससे मैं अपनी बेटी को बचा सकूं।
पुजारी जी सोचते हुए बोले, वो एक बहुत ही शक्तिशाली तांत्रिक है, मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, यहाँ पास में ही एक सिद्ध बाबा रहते हैं, अगर वो कुछ मदद कर दे तो काम बन सकता है। पुजारी जी की बातों को सुनकर गीता के बाबा को कुछ उम्मीद नजर आई और वो तेजी से गुफा वाले सिद्ध बाबा से मिलने निकल गए। वहां पहुंच के उन्होंने देखा कि एक दिव्य बाबा समाधि में लीन है। गीता के बाबा तुरंत उनके प्रणाम किए और उनकी आंखें खोलने तक बेचैनी से इंतजार करने लगे। सिद्ध बाबा ने आंखें खोल गीता के बाबा को देखा और उनके आने का कारण पूछा। गीता के बाबा ने रोते हुए उन्हें तांत्रिक की सारी बात बताई। सिद्ध बाबा ने आंखें बंद कर अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर बताया कि हाँ, आपकी बात सत्य है। उस तांत्रिक ने आपकी बेटी से शादी कर ली है और उसकी बलि देने की तैयारी कर रहा है। गीता के बाबा रोते हुए बोले, आप तो सिद्ध ज्ञानी बाबा हैं। अगर आप चाहें तो आप मेरी बेटी को बचा सकते हैं। कृपया कर आओ मेरे साथ और कोई उपाय बताओ। सिद्ध बाबा बोले, यह तांत्रिक की अंतिम बलि है। वो इसे पूर्ण करने के लिए अपनी सारी ताकत लगा देगा, लेकिन हमें ईश्वर पर भरोसा रखना है। उसकी ताकत के आगे उस तांत्रिक की शक्ति कुछ भी नहीं है। चलिए हम कुछ करते हैं। फिर वो बाबा कुछ जरूरी सामान ले गीता के बाबा के साथ जंगल की ओर चले गए। वहाँ जंगल में तांत्रिक अपनी तांत्रिक क्रियाओं में लिप्त होता है और वहाँ गीता के पिता और सिद्ध बाबा को देख उसे विघ्न उत्पन्न होता दिखाई देता है। वो गुस्से में उनकी ओर बढ़ता है और अपने मंत्रों से उन पर प्रहार करता है। उन मंत्रों के तत्काल प्रभाव को रोकने के लिए सिद्ध बाबा भी अपने मंत्रों का उपयोग करते हैं। इस बीच गीता के पिता गीता को वहां से निकाल भागने का प्रयास करते हैं। उनको भागता हुआ देखकर तांत्रिक गुस्से में चीखते हुए अपनी तलवार, जिसको उसने बलि देने के लिए अभिमंत्रित किया था, उसकी ओर फेंकता है और वो तलवार गीता के पिता को लगती है। उसी समय उसके प्राण उसके शरीर के साथ छोड़ देते हैं। उनको इस तरह देख गीता भी रोने लगती है। सिद्ध बाबा इतनी ही देर में उसकी बलि के लिए तैयार की गई जगह को नष्ट कर देते हैं और खुद भी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उनका कार्य पूर्ण हो चुका था। इन सब से वो तांत्रिक बहुत गुस्से में हो जाता है, लेकिन उसकी पूजा भंग हो चुकी थी और एक पूर्णिमा की पूजा को भंग होने का मतलब था 15 वर्षों का इंतजार। अब वो अगले 15 वर्षों तक कोई भी साधना नहीं कर सकता था। इसलिए वो गीता और उसके बाबा के शरीर को लेकर नंदू के पास जाता है और उन दोनों को उसे सौंपते हुए कहता है, तुम्हारे बाबा ने मेरी साधना भंग करने की कोशिश की थी। इसकी कीमत उसे अपने प्राणों से चुकानी पड़ी। लो, अब इसका अंतिम संस्कार करो। और ये तुम्हारी बहन, इसकी शादी मुझसे हो चुकी है, लेकिन तुम्हारे बाबा के कारण उसकी बलि नहीं दे सका मैं। इसलिए 15 साल के बाद मैं फिर आऊँगा अपनी विधि को पूरा करने। उस समय कोई मुझे रोक नहीं सकता। तब तक ये लड़की मेरी अमानत के रूप में तुम्हारे पास रहेगी। निश्चित तिथि को आकर मैं इसे ले जाऊंगा। इतना कहकर वो तांत्रिक वहां से चला गया। छोटा सा नंदू अपनी नन्ही सी बहन को अपने सीने से लगाए अपने बाबा के शरीर के पास बैठा रहा। फिर कुछ गांव वालों की मदद से उसने अपने बाबा का अंतिम संस्कार किया। फिर दोनों भाई बहन उसी घर में रहने लगे। गीता तो बच्ची होने के कारण धीरे धीरे उस घटना को भूल गई, लेकिन नंदू उस घटना को कभी भूल नहीं सका। उसके मन में ये डर हमेशा के लिए बैठ गया कि वो तांत्रिक कभी भी आके उसकी बहन को ले जाएगा। इन सब से बचने के लिए वो एक बार फिर उन सिद्ध बाबा से मिला और उन्हें सारी बात बताई। सिद्ध बाबा ने छोटे से नंदू को दिलासा देते हुए कहा, अभी के लिए मैंने और तुम्हारे बाबा ने उसकी क्रियाओं को विफल कर दिया है। अभी 15 वर्ष तक वो तुम्हारी बहन को कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। इसलिए अभी तुम दोनों निश्चिंत रहो और मैं उस तांत्रिक के तंत्र को रोकने के लिए साधना करता हूँ। 15 वर्षों के पश्चात जब वो तांत्रिक दोबारा लौट के आएगा, तब हम उसके खिलाफ अपने प्रयोग करेंगे। सिद्ध बाबा की बातों को सुनकर नंदू अपने घर आ गया। अब वर्तमान में आज अचानक से उस तांत्रिक को देख
नंदू को सारी पुरानी बातें याद आ जाती हैं और वो सिद्ध बाबा से मिलने उस गुफा की ओर चला जाता है। नंदू बाबा से मिलने गुफा में पहुंचता है। आकाश और बाबा भी उसके पीछे पीछे वहां तक जाते हैं। गुफा में सिद्ध बाबा को देखकर आकाश की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जब वो देखता है कि सिद्ध बाबा कोई और नहीं बल्कि उनके साथ खड़े बाबा जी ही हैं, तो वो आश्चर्य से उनकी ओर देखता है। आकाश को इस तरह आश्चर्यचकित होते देख बाबा जी कहते हैं, तुम जिसे सामने देख रहे हो वो मेरा शरीर है और अभी जो तुम्हारे साथ मैं खड़ा हूँ वो मेरा सूक्ष्म रूप है जो तुम्हारे साथ यहाँ तक आया है। उनकी बातों को समझ आकाश सामने नंदू की ओर देखने लगता है। उधर नंदू सिद्ध बाबा को प्रणाम कर उनसे आज हुई बातों को बताता है। वो उन्हें बताता है कि तांत्रिक आज उसके घर आया था और अगले पूर्णिमा को मेरी बहन को ले जाने की बात कर रहा था। ये बोलते बोलते नंदू की आंखें भर जाती हैं। बाबा, आप कुछ भी कीजिए लेकिन मेरी बहन को बचा लीजिए उस तांत्रिक से। नंदू अपने दोनों हाथ जोड़कर सिद्ध बाबा से प्रार्थना करता है। नंदू की बातों को सुनकर सिद्ध बाबा उसे आश्वस्त करते हैं कि मैं पूरी कोशिश करूंगा उस तांत्रिक की क्रियाओं को विफल करने की। वैसे भी ये उसकी अंतिम आहुति होगी और इसे किसी भी तरह से विफल करना बहुत आवश्यक है, नहीं तो उसकी बुरी शक्तियों को रोक पाना असंभव हो जाएगा। फिर सिद्ध बाबा नंदू को कुछ जरूरी बातें बता पूर्णिमा के एक दिन पहले उसके पास आने को कहकर समाधि में लीन हो जाते हैं। नंदू अपने घर लौट आता है जहां गीता बेसब्री से उसका इंतजार कर रही होती है। गीता को देख नंदू मुस्कुराते हुए कहता है, अभी तो मैं जल्दी जल्दी में तेरे लिए कुछ लाना ही भूल गया। गीता दौड़कर उसके गले लग जाती है और कहती है, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई, अभी बस मुझे आपकी ज़रूरत है, मुझे बहुत डर लग रहा है। नंदू उसे खुद से अलग करते हुए कहता है, अरे मेरी शेरनी को किस बात से डर लग रहा है? तुझसे तो अच्छे अच्छे डर जाते हैं। नंदू की बातें सुन उदास गीता के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, जिसे देख नंदू को भी थोड़ा बहुत महसूस होता है। उधर आकाश भी दोनों भाई बहन के प्यार भरी तकरार देख भाव विभोर हो जाता है। समय अपनी गति से बढ़ता जाता है। एक तरफ तांत्रिक इस बार अपनी विधियों को पूर्ण होने से कोई भी रुकावट नहीं चाहता था, इसीलिए वो अपनी सारी शक्तियां केंद्रित कर रहा था। दूसरी ओर सिद्ध बाबा भी अपनी साधना के बल पर उस तांत्रिक को रोकने का पूरा उपाय करते हैं। देखते ही देखते पूर्णिमा का दिन भी आ गया। आज वो तांत्रिक गीता को लेने आने वाला था। दोनों भाई बहन का डर से बुरा हाल था। एक दिन पहले ही सिद्ध बाबा के पास उनकी गुफा में चले गए। सिद्ध बाबा ने उस तांत्रिक को गुफा में आने से रोकने के लिए गुफा के दरवाजे पर मंत्रों का प्रयोग किया था, जिसके प्रभाव से वो तांत्रिक या कोई भी बुरी शक्ति उस गुफा में प्रवेश नहीं कर सकती थी। पूर्णिमा वाले दिन वो तांत्रिक पहले नंदू के घर गया, लेकिन वो लोग उसे नहीं मिले। इस बात से क्रोधित हो उसने पूरे गांव पर अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया। पूरे गांव में अचानक से गर्मी बढ़ गई। कितने ही लोगों के शरीर खुद ब खुद जलने शुरू हो गए। गांव के सभी लोग पानी की तलाश में इधर उधर दौड़ रहे थे और वो तांत्रिक अपनी शैतानी हंसी से अट्टहास कर रहा था। उसने पूरे गांव के लोगों को एक खुले मैदान में जमा होने के लिए कहा। सारे लोग डरते हुए एक बड़े से मैदान में एकत्रित हो गए। तांत्रिक ने कहना शुरू किया, देखो गांव वालों, मेरा तुम लोगों से कोई वास्ता कोई झगड़ा नहीं है। मेरी विधि पूर्ण होने वाली है, उसके बाद मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊँगा। मुझे बस वो लड़की गीता चाहिए जो मेरी विधि की पूर्ण आहुति है। तुम लोग मुझे बता दो वो कहाँ है, मैं तुम लोगों को बख्श दूंगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरी क्रोध की अग्नि में यह पूरा गांव जल जाएगा। तांत्रिक की बातों से डरकर गांव वालों ने उसे बता दिया, गीता और उसका भाई उन सिद्ध बाबा की शरण में उनकी गुफा में छुपे हुए हैं। सिद्ध बाबा का नाम सुनते ही तांत्रिक गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने कहा, ये वही बाबा है ना जिसने पिछली बार भी मेरे मंत्रों को विफल कर दिया था। इस बार मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला
जो भी मेरे मंत्र को विफल करने का प्रयास करेगा, सबको भोगना पड़ेगा। कोई नहीं बचेगा मेरे क्रोध से। इतना कह गुस्से से वो तांत्रिक गुफा की ओर चला गया। लेकिन गुफा के दरवाजे पर मंत्रों की शक्तियों का प्रयोग किया हुआ था। इस कारण चाह कर भी वो तांत्रिक उस गुफा में प्रवेश नहीं कर सका। गुस्से में आकर उसने गांव के लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। उसने एक एक कर सारे लोगों को मारना शुरू कर दिया। देखते ही देखते पूरे गांव में चीख पुकार मच गई। पूरा जंगल लोगों की चित्कार से कांप उठा। आकाश ने महसूस किया, ये वही क्रंदन, वही चीख पुकार है जिसे वो कभी कभी अपने सपने में महसूस करता था। ये सब देख वो बेचैन होने लगता है। लेकिन बाबा जी ने उसके हाथों को मजबूती से पकड़ा हुआ था, इसलिए उसे मजबूती प्रदान थी। उन्होंने उसे शांत रहे ओम का जाप करने के लिए कहा, जिससे थोड़ी देर में आकाश का मन शांत हो गया। इधर लोगों का क्रंदन सुनकर गुफा के अंदर नंदू और गीता भी बेचैन हो रहे थे। गीता को लग रहा था कि एक उसके कारण ही इतने लोगों को दर्द झेलना पड़ रहा है। उसने परेशान हो सिद्ध बाबा से कहा, इतने लोगों को तकलीफ में हो रही है, उससे अच्छा तो ये है कि मैं खुद ही अपने आप को उस तांत्रिक को सौंप दूं। उसकी बातों को सुनकर सिद्ध बाबा बोले, तुम एक अकेली नहीं हो, तुम उसकी पूर्णाहुति हो। तुम अकेले उसकी 100 बलियों का फल हो। तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि अगर उसकी ये बलि पूर्ण हो गई तो वो कितनी तबाही मचाएगा। उस तबाही के आगे तो ये क्रंदन नगण्य है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, वो तुम्हारी बलि ना देने पाए। इन बातों को बोल सिद्ध बाबा अपनी पूजा विधि में लग गए, जिसके प्रभाव से तांत्रिक की शक्तियों में कमी आई। उधर तांत्रिक भी बाहर से अपने तंत्रों का प्रयोग कर रहा था और वो बाबा के मंत्रों की शक्ति को कम करने का प्रयास भी कर रहा था। चारों ओर घमासान मचा हुआ था। तभी तांत्रिक ने छल का प्रयोग किया और उसके छल के प्रभाव से गीता को नंदू पाने के लिए तड़पता महसूस हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे बिना पानी के नंदू जल जाएगा। वो तेजी से पानी लेने के लिए दरवाजे की ओर भागी। तब जब तक सिद्ध बाबा और नंदू उसे रोक पाते, गीता गुफा के मुख्य द्वार पर पहुंच चुकी थी और साथ ही बाबा के मंत्रों का असर भी समाप्त हो गया। अब तांत्रिक उसके मंत्रों के प्रभाव से मुक्त था। वो तेजी से गीता की ओर बढ़ा और उसे पकड़कर वहां से जाने लगा। नंदू और सिद्ध बाबा दोनों उसकी ओर दौड़े उसे रोकने के लिए, लेकिन अपने कठोर तंत्र के प्रहार से उसने एक ही झटके में नंदू की यही लीला को समाप्त कर दिया और सिद्ध बाबा को भी बुरी तरह से घायल कर दिया। आकाश अपनी आंखों के सामने नंदू को मरते हुए देख रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वो इन सब को देख कर उसके शरीर में हलचल होनी शुरू हो गई। अपने मंत्रों का असर समाप्त होते देख बाबा जी तत्काल आकाश को उसके पूर्व जन्म से निकाल कर वर्तमान में ले गए। पूर्व जन्म की हुई घटना का आकाश के मन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था। वह निस्तेज सा हो चला था। बाबा जी उसे लिटा करके मंत्रों की शक्ति से उसे होश में लाने का प्रयास करते हैं। होश में आने पर आकाश उनसे गीता के बारे में पूछता है। उसे गीता के लिए बहुत बेचैनी हो रही थी, लेकिन बाबा जी ने उसे शांत करते हुए कहा कि तुम्हारा मस्तिष्क अभी आगे की बातों को जानने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए बेहतर है कि अभी तुम अपने घर जाओ। हम इस विषय में कल पुनः चर्चा करेंगे। इतना कह बाबा जी अंतर ध्यान हो गए। आकाश बहुत देर तक यूं ही बैठा रहा, लेकिन उसकी उलझन कुछ कम नहीं हुई। आखिर थक कर वह अपने घर की ओर चल पड़ा। वहां भी शाम होने वाली थी। आकाश के घर पर आज उसके जन्मदिन की पार्टी थी। सारी तैयारियां हो चुकी थी। विनोद जी बार बार रचना जी से आकाश के बारे में पूछ पूछ कर गुस्सा हो रहे थे। उनके बहुत ही इम्पोर्टेंट गेस्ट आने वाले थे, जिनसे उन्हें आकाश को मिलवाना था, लेकिन आकाश का कुछ अता पता ही नहीं था। आकाश के घर के अंदर आते ही विनोद जी ने उसे घूर कर देखा, लेकिन आकाश उनको अनदेखा कर अपने रूम की तरफ चला गया। विनोद जी रचना जी से बोले, आ गए हैं साहबजादे।
आप बोलो जाकर, जल्दी से तैयार हो, नीचे आए। मेहमान आने शुरू हो चुके हैं। रचना जी आकाश के कमरे में गई। उस समय आकाश अपने बिस्तर पर आंखें बंद करके लेटा हुआ था। उसे बहुत मानसिक तनाव महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके शरीर से जान बाहर निकाल दी है। वो निढाल सा पड़ा था। रचना जी व्यंग करते हुए बोली, कौन सा पहाड़ तोड़ा है आज, जो इतना थके हुए लग रहे हो? जानते थे आज जन्मदिन की पार्टी है, घर पर रहकर कुछ मदद भी करवा देते, लेकिन नहीं। तुम्हें तो पता नहीं, दुनियादारी से मतलब ही नहीं है। कोई कुछ भी करे, तुम्हारे बस अपने ही काम होते हैं। ना पढ़ने में मन लगता है और ना ही किसी काम में। देखो, प्रिंस को सुबह कॉलेज भी गया, फिर घर में आकर मेरी मदद भी करवाई, और अब मेहमानों की देखरेख भी कर रहा है। तुम तो बस नाम की ही बड़े हो। जिम्मेदारी नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है तुम में। आप बस समय से तैयार होकर नीचे आ जाना, ताकि मेहमानों के बीच हमारी नाक ना कटे। इतना उम्मीद तो कर ही सकती हूँ मैं तुमसे। इतना कहकर रचना जी उसके कपड़े निकालकर बिस्तर पर रखते हुए बोली, ये नए कपड़े लेकर आई थी तुम्हारे लिए, इसे पहनकर जल्दी से नीचे आ जाना। आकाश कभी कपड़ों की ओर देख रहा था तो कभी अपने नीचे जाती हुई माँ की ओर। आज भी वो अपनी माँ के प्यार को तरस रहा था। वो इतनी बड़ी पार्टी नहीं चाहता था। वो तो बस अपनी माँ की गोद में सिर रख कर सोना चाहता था। लेकिन उसकी चाहत समझने वाला शायद कोई नहीं था। हार कर वो उठा और बेमन से तैयार होकर नीचे पार्टी में चला गया। पार्टी बहुत ही शानदार तरीके से आयोजित की गई थी। विनोद जी ने बहुत ही बड़े और नामी लोगों को पार्टी में बुलाया था। सब अपने में व्यस्त थे। बातों का सिलसिला चल रहा था। आकाश के जाते ही केक कटवाया गया। फिर विनोद जी ने अपने मेहमानों से आकाश को मिलवाया। कुछ देर सबके साथ रहकर आकाश फिर से अकेले एक कुर्सी पर जाकर बैठ गया। सब अपने अपने ग्रुप में व्यस्त थे। विनोद जी अपने मेहमानों में, रचना जी अपनी औरतों के ग्रुप में और प्रिंस अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ। उन सब में अगर कोई अकेला था तो वो था आकाश। उसका कोई दोस्त नहीं था, जबकि पार्टी उसी के लिए आयोजित की गई थी। लेकिन कोई उसका दोस्त होता तब तो उसे पार्टी में बुलाया जाता। आकाश कुर्सी पर बैठा आज हुई घटनाओं के बारे में सोच रहा था। तभी उसे एक लड़की की आवाज़ सुनाई दी, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? आकाश ने सामने नज़र उठाकर देखा तो सामने एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन मासूम सी लड़की खड़ी थी, और उसके एक हाथ में कोल्ड ड्रिंक और दूसरे हाथ में एक बुके था। आकाश ने नज़रों से ही उसे बैठने का इशारा किया तो वो लड़की बैठते हुए बोली, मैं यहाँ नहीं हूँ। मेरे पापा मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ ले आए हैं, लेकिन मैं किसी को जानती नहीं। तो बोर हो रही थी। पापा तो अपने सर्किल में बिज़ी हो गए हैं, और देखिए ना, ये बुके भी मेरे ही हाथ में है। मुझे तो ये तक नहीं पता कि किसका बर्थडे है, तो इसे अभी तक अपने हाथों में ही पकड़े हूँ। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तब तक ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक कर दीजिए, और अगर पसंद नहीं आती है तो इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं, जिससे हमें ये पता चले कि कितने लोगों को इस तरीके की कहानियाँ पसंद आती हैं। और यदि ये पसंद आती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं कहानी के अगले पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।